सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आलोक कुमार ने बताया है कि 1997 में भारत सरकार ने जो योजना लागू की थी, परिवहन आयुक्त ने उस पर फिर सर्कुलर जारी किया है। आजकल जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज, ब्लिंकिट आदि के डिलीवरी वाहन नॉन कमर्शियल है, यानी कि सफ़ेद पट्टी वाले हैं। वो अवैध रूप से व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं। अब उन्हें सामूहिक रूप से कॉमर्शियल दोपहिया वाहनों के लिए राज्य परिवहन अधिकरण से लाइसेंस के रूप में अनुमति लेनी होगी। इसका शुल्क 1320 रुपये वार्षिक है। ARTO आलोक कुमार ने कहा है कि जिन निजी पंजीकृत वाहनों से कॉमर्शियल कार्य किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई हो सकती है। उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, वाहन जब्त भी किया जा सकता है और लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा और निश्चित रूप से ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी और सुखद बात है। जैसा आपने पूछा, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, डोमिनोज है, अन्य कुरियर सेवाएं हैं, उनमें टू व्हीलर्स अक्सर डिलीवरी प्रदान करते हैं, परंतु उनकी सफ़ेद पट्टी वाली यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे दर्ज होती हैं, जबकि वो पीली पट्टी वाली होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने, भारत सरकार की एक योजना आई थी, रेंट अ स्कीम 1997 में आई थी। उसको पुनः हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा उस पर सर्कुलर जारी किया गया है। इसके लिए एक विशेष प्रावधान ये है कि कोई भी फ्लीट ओनर जिसके पास जो फ्लीट बनाना चाहता है, वो अपने अंदर बहुत सारे वाहनों को, टू व्हीलर्स को लेते हुए एक फ्लीट बना सकता है और उसके लिए वो लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि सब टू व्हीलर्स जितने भी हैं, वो सारे जितने भी हैं वो सब कमर्शियल वाहन होने चाहिए और उनके निर्धारित शुल्क है और निर्धारित उसकी फ़ीस है, उसके आधार पर निर्धारित कर है, वार्षिक आधार पर वो जमा कर सकता है। इसके लिए उसको राज्य परिवहन प्राधिकरण, जिसको STA कहते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन जनरेट करनी होगी। कुछ विहित शर्तें हैं, उनका पालन करते हुए उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा, जिससे कि निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। यदि निजी वाहनों से अवैध रूप से व्यापारिक कार्य किया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, प्राइवेट व्हीकल से की जा रही है, निश्चित रूप से वो एक MV एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और उसमें निश्चित रूप से अभियोग लेते हुए कंपाउंडिंग फीस, जुर्माना इत्यादि तय करने का प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा ये इस प्रकार का उनको राइट है। तो यदि वो ऐसा करते हैं तो वो गाड़ी सीज भी हो सकती है, सेक्शन 260 के अंतर्गत उसको बंद भी किया जा सकता है और साथ ही साथ उसके लाइसेंस का जब्तीकरण भी हो सकता है। इसमें जितने भी विहित विधिक प्राविधान हैं, उनमें अंतर्गत उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। इनमें सालाना कितना शुल्क लिया जाएगा? सालाना इसमें जो टैक्स है वो 1320 रुपया इसमें टैक्स होगा। यदि वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में है तो सालाना शुल्क इसका 1320 रुपया है। साथ ही इसमें एक विहित राज्य परिवहन प्राधिकरण की फ़ीस है, उसके आधार पर वो लाइसेंस ले सकते हैं और लाइसेंस जो प्रारूप एक पर उनको एक एप्लीकेशन भरकर देनी होगी, जिसमें जितनी भी कितने प्रकार की कितनी बाइक्स हैं उनके पास, उसके नंबर्स क्या हैं, साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है और जो भी उसमें अपनी विशिष्टियाँ हैं वो सब उसमें भर सकते हैं। उनको ट्रैफिक, उनको इस प्रकार के कितना प्रबंधन का अनुभव है, वो सब प्रारूप एक पर भरते हुए STA के द्वारा लाइसेंस लिया जा सकता है। कानपुर जनपद वासियों से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार से अपने आप को असुविधा से बचने के लिए और साथ में जनता को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए कमर्शियल बाइक्स का ही प्रयोग करें। एक फ्लीट ओनर्स आगे आएँ और इसमें अधिकाधिक रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि शासकीय हित में राज्य की जो भी सरकार की मंशा है उसके अनुरूप अधिकाधिक कमर्शियल वाहन भी दर्ज हों, राज्य को कर भी मिले और साथ ही आप सुरक्षित परिवहन करते हुए जनता को अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें।